इंडिया न्यूज संवाददाता ने पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए आप भी। सचिन यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तमाम विधायक हंगामा करते रहे लेकिन सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 2003 से 2018 तक इनकी सरकार थी, 2020 से अभी तक जो इनकी सरकार रही है, जितने दिनों के लिए सदन आहूत किया जाता है आज तक जो है उस सदन की कार्रवाई उस समय सीमा तक नहीं चली है। सदन चलाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो सरकार की है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सदन इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। वो कहीं ना कहीं उनके जो काले कारनामे हैं उन काले कारनामों पर पर्दा डालने का काम जो है सरकार कर रही है और इसीलिए जो चर्चा है उस चर्चा पे भागने का काम हो रहा है। यूरिया की समस्या को लेकर आप लोग चर्चा चाहते थे लेकिन देखिए, तमाम विषय जिन पे हम चर्चा करना चाहते थे। महंगाई एक सबसे अहम मुद्दा है। बेरोजगारी आज जिस प्रकार से जो बेरोजगारी जो है आज अपने चरम पर पहुंच गई है। आज हमारे जो नौजवान हैं और नौजवान शिक्षित होने के बावजूद जो है उनको काम नहीं मिल पा रहा है। तमाम दावे वादे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं उनको रोजगार कैसे मिले इस दिशा में कोई भी पहल जो है सरकार के द्वारा दिखाई नहीं दे रही है। आज हमारी माताएं बहनें जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो आदिवासी हमारा जो वर्ग है, आदिवासी वर्ग के ऊपर लगातार जो है घटनाएं घट रही हैं। नेमावर जैसी घटनाएं लगातार कुछ न कुछ जो है हमारे सामने जो आ रही हैं और अब हद तो ये हो गई है कि एक आदिवासी वर्ग से आए हुए हमारे जो माननीय विधायक है पाचीलाल जी मेड़ा जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार से उनकी आवाज़ को दबाने का काम जो किया है, मैं समझता हूँ ये बहुत निंदनीय है। और आज जो सरकार है, सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं, ये नुमाइंदे सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे को कैसे लूट खसोट किया जाए सिर्फ उसमें इनकी रुचि है। पोषण आहार जैसा अहम मुद्दा है, उस पोषण आहार के मुद्दे पर हमने स्थगन प्रस्ताव हमने दिया था, लेकिन उस पर चर्चा करने से जो है सरकार पूरे समय बसती रही। तो अगर कहीं ना कहीं लगता है कि ये सरकार जो है इस पूरी घोटाले और घपले में जो है घिरी हुई है, ये एक घपलों की सरकार है, घोटालों की सरकार है और इसीलिए ये इस ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा से भागने किसानों की लड़ाई, किसानों की आवाज जो है सदन में नहीं सुनी गई। अब सड़कों में कैसे इसको उठाएंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा सदन से लेकर सड़क तक जहां जब किसानों के ऊपर कोई संकट आता है, परेशानी आती है, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत और मजबूती से जो है उनकी आवाज़ उठाने का काम करती है। हमने सदन में भी जो है आवाज़ उठाने का काम किया। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे जो लहसुन उत्पादक किसान साथी हैं उनको उनकी फसल का सही मूल्य, सही दाम नहीं मिल रहा। हमने हमारा विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन करके किसानों की उस सबसे महत्वपूर्ण समस्या को लेकर के सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया और लगातार जो हमारे किसानों की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद करने का काम जो किया जा रहा है, चाहे वो सूरज धारा योजना हो, चाहे 20 ग्राम योजना हो, चाहे ऋण माफी की योजना हो, चाहे भावांतर योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं जो हैं सरकार उनको बंद कर रही है। तो इस पे इन सारी विषयों को लेकर हम लगातार सरकार को घेरने का काम हम लोग कर रहे थे। बिल्कुल, साफ तौर पे पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का यही कहना है कि सदन के अंदर जो है किसानों की बात नहीं सुनी गई, लेकिन अब सड़कों में किसानों की आवाज को विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा और किसानों की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक एक बार फिर से जो है जोरदार हंगामा आने वाले समय में विपक्ष का देखने को मिलेगा। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल।